प्रेत लोक, अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में शशि एक बालिका रहती थी। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव में भयंकर महामारी फैली। पिछली महामारी में शशि के परिवार से उसकी माँ, दीदी, भाई और दादी की जाने गई थी। उससे पहले की महामारी उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चों को खा गई। अब केवल परिवार में शशि और उसके पिता ही बचे रह गए थे। परंतु इस महामारी ने पिताजी को भी नहीं बख्शा। पिता की मृत्यु से इस नन्ही जान को बहुत आघात पहुंचा। शशि अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। वह तो पिता की लाडली राजकुमारी थी। पिता भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। पिता के असामयिक विछोह से शशि को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। गांव वाले जब पिता के शव को दफनाने को ले जाने लगे तो शशि बिलख बिलख कर रोने लगी और पिता के शव से लिपटकर गांव वालों से कहने लगी, शव को दफनाने नहीं दूंगी। शव यहीं पर पड़ा रहेगा, मैं उसकी देखभाल करूंगी। शशि के भोले मन को ये लगता था कि दो त्रिपोलोक सूर्य चंद्र अवश्य उसका रुदन सुनेंगे और पुनः उसके पिता को जीवित कर देंगे। गांव वाले भोली शशि को समझा समझा कर थक गए कि मरने वाला कभी दोबारा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लो। नहीं उठता है, मगर शशि अपनी जिद पर अड़ी रही। तनिक भी टस से मस नहीं हुई। अंततः गांव वालों को हारकर भारी मन से शशि को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि समय से उचित संस्कारों के साथ शव को दफनाया जा सके। शव को दफनाने के पश्चात गांव वालों ने शशि की रस्सियों को खोल दिया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आए और शशि से कहा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी, अब से तुम मेरी बेटी हो। स्वयं को अकेली मत समझना। शशि की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पिता को याद करके रोती रही। बार बार पिता का सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस तरह रात हो गई। बूढ़ी महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्य सो चुके थे, किंतु शशि का मन इतना व्यथित था कि वह सो नहीं पाए। बार बार उसकी नींद उचट जाती। शशि ने चुपके से फावड़ा उठाया और घर से बाहर चल पड़ी। रात के अंधकार में वह फावड़ा लेकर पिता के यज्ञ कब्र के पास पहुंची। शशि फिर से रोने लगी। रोते रोते कब्र को खोदती जाती और कहती जाती कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ ऐसे अकेली नहीं रह सकती। मैं अकेली क्या करूँगी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। खुदाई के कारण जब ऊपर की मिट्टी हटी तो शशि ने देखा पिता का शव कपड़े में लिपटा हुआ है। शशि ने और जोर लगाकर अपने हाथों से मिट्टी को हटाया और कब्र के भीतर कूद गई। भीतर उसने देखा पिता का शव ठीक कब्र के बीचों बीच रखा हुआ था और कब्र के दोनों किनारों पर पिताजी द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थी। जीशी जनजाति में कब्र में मृतक की वस्तुओं को रखने का रिवाज है। शशि ने उन वस्तुओं को एकत्र कर एक कोने में रखा और ठीक पिता के सिर के सामने वाले कोने में बैठ गई। बैठकर पुनः रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। फिर थकी हारी यह नन्ही जान नींद के आलिंगन में समा गई। शायद वह 3 दिनों तक सोई होगी, क्योंकि जिस दिन उसकी नींद टूटी उस दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना की साक्षी बनी। वह नींद से जागने के पश्चात शशि पिता के शव को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी उसने अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा कि एकाएक पिता के शव में कुछ हरकत हुई। फिर जोर से कुछ फूटने की आवाज आई। उसने आंखें मलकर देखा तो पिता का शव जिस कपड़े में लिपटा था वह कपड़ा बीच से फट गया था। कपड़े के फटने के स्थान पर एक छेद बना और उस छेद से हल्का हल्का धुआं निकला और फिर उस धुएं ने धीरे धीरे एक आकार ग्रहण किया। उस आकार में से एक चेहरा उभरने लगा। शशि ने चकित होकर आंखें फाड़कर देखा, ये चेहरा किसी अन्य का नहीं बल्कि यह तो उसके पिता का है। शशि खुशी से उछल पड़ी। उसने पिता के हाथ को थामा, मगर यह क्या, पिता का हाथ उसकी नन्ही हथेली में नहीं समाया। वह हाथ को छू नहीं पा रही थी। अब उसने पिता के शरीर को छूने का प्रयास किया, किंतु शरीर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता मानो हवा को पकड़ने का प्रयास कर रही हो। शशि ने सोचा, कितना विचित्र है, मैं पिता को पकड़ भी नहीं पा रही हूँ और वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। शशि ने देखा पिताजी अपने ही शव के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने जोर से जम्हाई ली और हाथ को सिर पर रखकर विचारमग्न अवस्था में बैठे रहे। शशि उनके सामने खड़ी हो गई, परंतु उन्होंने शशि को देखा तक नहीं। शशि ने आबू पिताजी कहकर भी बुलाया, पर उन्होंने सुना नहीं। शशि को बहुत आश्चर्य हुआ। वह तो पिता के कलेजे का टुकड़ा है, मगर ऐसी क्या भूल हो गई उससे कि पिता उसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब शशि रोने लगी। शशि ने सोचा, पिताजी उसका रोना सुन उसे मनाएंगे, किंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। पिताजी चुपचाप उठकर कब्र से बाहर चले गए।
शशि को लगा कुछ एक दिनों में पिताजी कितने बदल गए हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लो। ये सोच वह और जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद पिताजी अपने साथ कई सामान लेकर कब्र के भीतर उतरे। इन सामानों में लोबो कंधा, योचिक, छोटी छुरी, तुम्पेन, धातु के छोटे छोटे दानों से बनी माला, सलग, चिलम और बोपा टोपी आदि थे। शशि इन चीजों को भली प्रकार से पहचानती थी। शशि ने सोचा ये सारी चीजें तो घर पर रखी हुई थी, तो क्या पिताजी घर जाकर इन चीजों को ले आए हैं? इसका मतलब ये पिताजी नहीं तो फिर कौन है? क्या यह उनकी आत्मा है? शशि ने दादी से सुना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब 3 दिन पश्चात उसकी आत्मा अपने घर लौटती है और अपनी बाकी चीजों को ले जाती है। शशि को अब समझ में आया, इसीलिए पिताजी उसको देख और सुन नहीं पा रहे। शशि और भी भावुक हो गई। उसने असहाय नेत्रों से पिता की ओर देखा। पिताजी शशि की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वह अपने शव के ऊपर बैठकर केशों को कंघे से संवारते हैं, फिर पुनः केशों के गुच्छों को माथे के आगे जूड़े में बांधना बनाते हैं। सिर में दुम्पेन धारण कर केशसज्जा को निखारते हैं, फिर बोपा टोपा लगाकर नया वस्त्र पहनते हैं। उसके पश्चात निश्चिंत भाव से सलग चिलम पीते हैं। इस दौरान कब्र के कोने की मिट्टी धीरे धीरे फटने लगती है। पिताजी वहां कटोरे के पानी में अपना चेहरा निहारते हैं, कुदुम पर हाथ फेरते हैं और पहने हुए वस्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। वे पूरी तरह सज संवर कर तैयार हैं। इसके पश्चात वे कब्र की कोने वाली मिट्टी, जो फटकर अब गड्ढा बन गई थी, उसके भीतर समा गए। परंतु शशि भी कहाँ हार मानने वाली थी। वह भी पिता के पीछे पीछे उस गड्ढे में कूद गई। घुप अंधेरा, गहन अंधकार में शशि आगे बढ़ी जा रही थी। अंधकार की कालिमा में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। केवल पिता की चिलम की रोशनी बीच बीच में किसी जुगनू की भांति जल और बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो वह किसी लंबी और अंधकार भरी सुरंग में किसी अदृश्य छवि का पीछा कर रही हो। शशि निरंतर चली जा रही थी, जरा सा भी कहीं ठहरी नहीं। कारण उसे डर था कि अगर वह रुकी तो पिताजी उससे कोसों दूर निकल जाएंगे और वह पिताजी तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। मालूम नहीं उसके कोमल पांव उस बीहड़ अंधकार में कितने दिनों तक पिता का पीछा करते रहे। चलते चलते एकाएक तेज रोशनी हुई और शशि की आंखें अपने आप मुंद गईं। जब उसने आंखें खोली तो देखा पिताजी एक लकड़ी के बड़े लट्ठे के सामने खड़े हैं। पिताजी अपने कदमों को पीछे ले आए और फिर तेज दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाकर लकड़ी के लट्ठे के उस पार पहुंच गए। शशि ने भी पिता का अनुसरण किया, मगर लट्ठे से टकराकर धम्म से नीचे गिर गई। शशि रुआसी हो गई, कहीं पिताजी ओझल हो गए तो। वह तेजी से लट्ठे पर चढ़ गई। लट्ठे पर चढ़कर नीचे कूदी और हाथों से धूल झाड़कर वह खड़ी हो गई। फिर उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पूरा गांव बसा है वहां। लोगों की भीड़ उमड़ आई, कई सारे जाने अनजाने चेहरे। उन चेहरों में शशि के दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और माँ भी थी। शशि का अबोध मन ये जानने के लिए लालायित हो उठा कि यह कौन सा लोक है जहाँ सारे मृतक जी उठे हैं। क्या ये कल्पना है या सच? इस काल्पनिक लोक की भी कोई वास्तविकता है? ये तो कोई जादुई लोक लगता है। शशि अपने भाग्य पर इतराने लगी, ये सोचकर कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो इस अद्भुत लोक में प्रवेश कर पाए। उधर गांव में मेरे जैसे कितने बच्चे हैं जो इस अद्भुत लोक से अपरिचित हैं। शशि खुशी के मारे अपनी माँ के पास दौड़कर गई, किंतु माँ ने उसे देखा ही नहीं। वहां उपस्थित भीड़ में किसी ने शशि को नहीं देखा। सारे लोग शशि की उपस्थिति से नितांत अनभिज्ञ थे। स्त्रियां समूह में खड़ी होकर पुनर्नृत्य द्वारा पिताजी का स्वागत करने लगी। दादा ने आगे बढ़कर पिताजी को सीने से लगाते हुए कहा कि हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अब तुम अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच चुके हो, आओ घर चलें। शशि को याद आया कि इसीलिए पिताजी अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कह रहे थे कि उनके स्वप्नों में दादाजी बार बार पीछे पीछे पहुंच गई। घर में कई बच्चे और पालतू जानवर थे। इन बच्चों में शशि की दीदी, भाई और चाचा के बच्चे थे। शशि ने बिल्लियों के बीच एक तुम्मू, एक येसा कुत्तों के नाम को देखा। इन कुत्तों की मृत्यु पर रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई थी। दोनों कुत्तों के शव को शशि ने अपनी नन्ही उंगलियों से मिट्टी खोदकर दफनाया था, पर ये दोनों जीवित हैं इस लोक में। दोनों कुत्ते शशि को देखकर भौंकने लगे। चाचा ने राखी चूल्हे के ठीक ऊपर वाली छत से लकड़ी उठाए और कुत्तों को बाहर खदेड़ते हुए कहा, लगता है कोई ओपोईक भूत देख लिया है। दादा ने चाचा से कहा, थोड़ा भात और मदिरा लेकर द्वार पर रखाओ, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो।
मैं माता रानी आपके बिगड़ सभी कम बना दूंगी। दोगा चढ़ावा देना मत भूलना, इससे अमंगलकारी शक्ति घर के भीतर अंधकार प्रवेश नहीं कर सकेगी। चाचा ने पेट बरामदा में भात मांस और मदिरा रखी। शशि भी बरामदे में निकल आई। वह कई दिनों से भूखी और प्यासी थी, अतः भात और मांस को वह तुरंत निगल गई और मदिरा को एक ही सांस में गटागट पी गई। भूख प्यास के मिटते ही निद्रा की गोद में समा गई। शशि वही बरामदे में ही सोती थी। प्रत्येक दिन सुबह और शाम को भात मांस और मदिरा के रूप में उसको चढ़ावा मिल जाता था। घर के बड़े मुंह अंधेरे ही खेतों की ओर निकल जाते और सूर्यास्त से पहले लौट आते। दिन भर बच्चे घर में नाना प्रकार के खेल खेलते और ऊधम मचाते। शशि बच्चों के बीच में अदृश्य रूप से सम्मिलित होती। भले ही कोई उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ हो, परंतु वह बराबर खेल में भागीदारी करती। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक शाम अचानक पिताजी ने खेत से लौटकर बिस्तर पकड़ लिया और 2-3 दिन तक उठे नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखकर दादी ने दादा से कहा, जी पुजारी को बुलाकर उपचार कराना होगा। दादा ने भी देर नहीं की, तुरंत चाचा को भेजकर जीव को बुलवा लिया। जीव ने पिता के शरीर को छुआ और कहा, ये रोग तो गंभीर है। रोग के परीक्षण के लिए जीव ने अंडे और मुर्गी के चूजे मंगवाए। सबसे पहले जीव ने एक अंडे को बांस की हथेली के आकार की टोकरी में रखा और उस टोकरी से बंधी बांस की पतली रस्सी को हाथ में पकड़कर मंत्र जाप करने लगे। पूजा की इस विधि को जीशी जनजाति में पपचिनाम कहते हैं। कुछ समय पश्चात अंडे वाली टोकरी थर थर हिलने लगी। जीव ने उछल कर कहा, हाँ, रोग का कारण पता लग गया। सबने उत्सुकता भरे नेत्रों से उन्हें देखा। ने रहस्यमय भाव से कहा, किसी मानवीय शक्ति का प्रकोप है। अब पोरोक रोकोब नाम चूजे का कलेजा परीक्षण से यह ज्ञात होगा कि यह मनुष्य कौन है। उन्होंने मुर्गी का एक चूजा लिया और उसकी नन्ही गर्दन को मरोड़कर उसे मार दिया। फिर छुरी से चूजे का सीना चीरकर कलेजा निकाल लिया और कलेजे को निर्मल जल से भरे पात्र में रखकर मंत्र का पाठ करने लगे। आंखें मूंदे मंत्र का पाठ करते रहे। फिर एकाएक उनकी आंखें चमक उठी। जीव ने दादाजी को संबोधित कर कहा, एक मनुष्य लंबे समय से आपके बेटे का पीछा कर रहा है। ये कहकर वे घर के भीतर एक परिक्रमा लगाकर बैठ गए। जीव ने कहा, अब मैं अपनी चमत्कारिक शक्ति से उस मनुष्य को यहाँ बुलाऊंगा। फिर कुछ मंत्र बोलकर द्वार की ओर फूंका। या नाम सम्मोहित होकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़ी हो गई। पुजारी ने शशि से उसकी पहचान पूछी। पहचान जानने के पश्चात वे शशि से बोले, बेटी, तुम अपने वास्तविक घर तानी मोक्तानी द्वारा सृजित संसार अर्थात पृथ्वी चली जाओ। यह हुई मोक प्रेत आत्माओं का लोक है। तुमने इस लोक में अंधकार प्रवेश किया है, तुम्हें लौटना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कह जीव दादा को बताने लगे कि शशि नामक तुम्हारी पोती अपने पिता का पीछा करती करती इस लोक तक पहुंच गई है। ये सुन परिवार वाले दहाड़ मारकर रोने लगे। शशि की मां ने जीव से रोते हुए यह विनती की कि एक बार वह शशि को देख। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। मैं माता रानी आपके बिगड़ सभी कम बना दूंगी। देखना चाहती है, कृपया अपनी दिव्य शक्ति से वह शशि का दर्शन करा दें। रुग्णावस्था में पड़े शशि के पिता ने भी कराहते हुए जीव से याचना की, एक बार मुझे मेरी फूल सी बेटी का दर्शन करा दीजिए। क्या ये संभव नहीं कि शशि हमारे साथ इस लोक में सदा के लिए रह जाए? आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। पुजारी ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, सारी शक्ति की एक सीमा होती है। जो शक्ति किसी सीमा में नहीं बढ़ती, वह तो विनाशकारी शक्ति ही हो सकती है। मैं लाचार हूँ। मैं प्रकृति के नियम से बंधा हूँ और प्रकृति के नियम से आप सभी भली भांति परिचित हैं। किसी मृतक की आत्मा ही इस लोक में प्रवेश पा सकती है, कोई जीवित मनुष्य नहीं। इस लोक में प्रवेश करने का शशि को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी अब तक मृत्यु नहीं हुई है। शशि को दीर्घायु प्राप्त है। तानी मोक में जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही उसे इधर ही आना होगा। इन दो लोकों का विभाजन मैंने नहीं, प्रकृति ने निर्धारित किया है। मनुष्य रूप में शशि कभी हमारे बीच में सम्मिलित नहीं हो सकती और न हम प्रेतात्मा उनके लोक में। किसी को भी, चाहे मनुष्य हो या प्रेत, अपने अपने लोक के अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। हम सबको प्रकृति के नियम का आदर करना होगा। ये बोलकर जीव ने शशि की ओर देखा और अपने स्वर में कोमलता भरकर उससे कहा, बेटी, हम जानते हैं तुम अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती हो। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूँ। तुम्हारी पितृ भक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी पितृ भक्ति ने क्षण भर के लिए प्रकृति को भी मात दे दी। किंतु अब तुम्हें लौटना होगा। जब तक तुम यहाँ रहोगी, तब तक तुम्हारे पिता स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। क्या तुम अपने पिता को सदा के लिए रोगी बनाना चाहती हो? शशि भर्राए हुए स्वर में बोली, नहीं, कभी नहीं।
मैं लौटने को तैयार हूँ, मुझे शीघ्र वापस भेज दीजिए। ये सुन पुजारी ने तीव्र गति से मंत्र का जाप किया और एक लंबी सांस भरकर पूरे बल के साथ उसे शशि के ऊपर फूंका। उसके बाद क्या हुआ, शशि को कुछ याद नहीं। जब शशि की मूर्छा टूटी तो उसने स्वयं को उस बूढ़ी महिला के घर में पाया, जो पिता की मृत्यु के पश्चात उसे अपने घर ले आई थी। पुजारी का कथन 100% सत्य सिद्ध हुआ। शशि को बहुत लंबी आयु मिली। बड़ी होकर बूढ़ी महिला के बेटे से उसका ब्याह हुआ। दोनों के कई बच्चे हुए, फिर इन बच्चों के भी ब्याह हुए। शशि ने तो अपने पड़पोते पड़पोतियों की भी शादियां करवाईं और फिर एक दिन बिना किसी को कोई कष्ट दिए नींद में ही वह चल बसी। उधर उइटमोक में शशि का हर्षोल्लास के बीच बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और अंततः अपने परिजनों की प्रेतात्माओं से उसका पुनः मिलन हुआ। साहब, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मैं माता रानी आपके बिगस अभी कम बना दूंगी।